कदे कोई सरचोटी गंदवावे, कदे कोई मदरा मेरे पे मंगावर, कदे कोई कीचक रोब जमावर, कदे जय धरती ले जा ठाक है। फिर पाछे पछताओगे नहीं जड़ागा सोरी ब्याह है। हाँ चंदन लाल तू पछतावेगी बात मेरी फिर याद आओगी, ईशी सो कुतरा पाओगी तू देख ली मेरी तरफ लगा के, फिर पाछे पछताओगे नहीं जड़ागा सोरी ब्याह के। नहीं कि दबो सभा में नंगी हो नाचे हैं, इनका कोई जात पात नहीं है। नो बोली मारी छोरी चाहे वो ये बेचती आंडों पर ब्याह होंगे कुछ भी करे तना मानना और नहीं तो तेरी सरनाम हम जान देते, और नहीं मानते तो जाओ कर लो, वो थारी मर्जी थी। तो मन नाराज अगला एक बराची हो गए अग जाओ तो कर। अब उसने हाँ भर ली। अब वो खुश होकर राजा अर्जुन के पास आई। अब महाराज हम मनाया है। अब वाह थारे कहने से कैसे मानेगी, मेरे कहने से नहीं मानेगी। अब महाराज अब मेरे कहने से नहीं मानी। अब महाराज हमने तो उसके जाते हैं पाप पकड़े थे, तो नहीं कि उसके पाप पकड़े थे। अब हाँ यह बातें नहीं रही, वहाँ तो नहीं पकड़े पर कही तो मन भी सारी थी। अगर नहीं वो तो मानेगी। अब तो फिर मैं तसल्ली करके आऊँगा। अब मैं जानेगी तू ही पुसी पुसाई ना उखड़ाओगा। अगर नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी कोशिश करता हूँ। अब वो फिर आने के कहने लगे रानी द्रौपदी मेरे कहने से तू नहीं मानी और उनके कहने से मानेगी। अब हाँ महाराज उनके कहने से मानेगी, मगर वो तो मेरी मजबूरी है, उन्होंने पाप पकड़ ली। लेकिन तुम देखो न तुम इस योग हो। अब क्यों? अब डूब के न मर जा हो शर्म क्यों ना आई। अब एक कली उसकी रे एक कली उसकी सवाल जवाब हैं। डूब के न मर जा हो शर्म क्यों ना आई, घरना दरना फिर भी तुम न बावे प्यार सगाई, थारे जीने के रोएगी बराट बूफ की जाई, डूब के न मर जा हो शर्म क्यों ना आई। अब उसका उत्तर देता है घरना दरना निवला लाखा भवन ते लिकड़ का बाजे जब के करें थे कमाई, और किसी मैल खड़े थे जब तू मछ भी निकल ब्याई, डूब के न मर जाओ शर्म क्यों ना। हाँ करके दिन ताना दुर्योधन न मैं मैला ते बोलाई, दुशासन न सभा बीच में नंगी करनी चाहिए, डूब के न मर जाओ शर्म क्यों ना आई। वो जब तरा चीर उतारे थे मेरे आगी थी तुरसाई, पर बचना में बंधे हुए थे इस करके गम खाई, डूब का न मर जाओ शर्म क्यों ना आई। वही थारे भरोसे सदा द्रौपदी कदे नहीं सुख पाई, वही जड़े तने क्या का बेरा तू तो लोग ना लगाई, डूब का न मर जाओ शर्म क्यों ना आई। इसी कड़वी कड़वी बोलन तेने आया करे से खटाई, मैं कितनी अच्छी कर लियो फिर भी मिल कर ऐसे बुराई, डूब का न मर जाओ शर्म क्यों ना आई। ये बाल खुले पड़े 13 साल तक मैंने चोटी नहीं गुंदाई, और उन कौरवों के खून मत नहीं तक नहीं नवाई, डूब के न मर जाओ शर्म क्यों ना आई। कह चंदन लाल आवती को ना झूठी मना सफाई, और वह जब चाहेंगे सब कुछ कर दें भीम की से मेरे भाई, डूब के न मर जाओ शर्म क्यों ना आई। नो बोला अगर तू ऐसे ताने मेरे मारा गई और तो ये सहन होने वाली बात नहीं है, मैं अभी जाकर युद्ध करता हूँ और कौरव कुल का खात्मा करके उनके खून में तेरे केस और चीर रंगवा के पीछे छोड़े अभी मनु ने ब्याहूंगा। अगर नहीं महाराज मैं ताने नहीं मारी, मैं तो आपको वो प्रतिज्ञा याद दिला रही हूँ कि आपने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है तो बोला मैं छत्री हूँ पूरी करूँगा, लेकिन ईब शादी का समय है, यो संपर्क हो लेने दे महाराज इनका। अब ठीक है तो जाओ रिश्ता करो। अब वो खुश हो जाती है। अब पांडव तो वही हैं, पांडव की सहमति से राजा कंवल ने चिट्ठी शादी की लिख के और द्वारकापुरी में कृष्ण जी के पास भेज दी कि हे ब्राह्मण देवता आप जाइए ये ब्याह की चिट्ठी कृष्ण जी को दियाइए और कह देना कि पांडव लोगों का 13वां साल अज्ञातवास खत्म हो गया है और विराट नगर में पा गए हैं। और राजा कंवल ने पांडव की सहमति से ये शादी तय की है। राजा कंवल ने अपनी लड़की उत्तरा कुंवारी की शादी तेरे भांजे अभिमन्यु से करना चाहता है, आप वहीं से बरात चढ़ा कर चले आओ, दोनों तरफ का इंतजाम मेरी तरफ से है और ये पांडव लोगों के भी दस्तखत है। अब इधर से ब्राह्मण चिट्ठी लेकर चलता है, उधर कृष्ण जी का अपने भक्तों की याद आ रही है। देखिए अब और रुक्मणी वो बतला रही है, देखिए ना कुंती के लाल हुए कई साल से घना ख्याल द्रौपद जाई का,
अब उसमें दोनों आपस में दुख सुख की बतला रही हैं। इतने में ब्राह्मण चिट्ठी लेकर आ गया। महाराज धर्मजय कैसे ब्राह्मण देवता कहाँ से आए कैसे आई? अकबराट नगर से आया हूँ। राजा कंवल ने ये ब्याह की चिट्ठी, उत्तरा कुंवारी के ब्याह की चिट्ठी अभिमन्यु के साथ तय कर दिया है और आप यहीं से बारात चढ़ा कर चलो और पांडव लोगों वहीं हैं, उनकी सहमति से प्रोग्राम हुआ है। अगुआ धन भाग धन घड़ी, हम तो उससे की याद कर रहे थे। अब जो है ना वो चिट्ठी को लेकर अपनी बहन सुभद्रा के पास जाता है, जो 13 साल से अपने पतियों से बिछड़ी हुई थी और वो कहने अपने भाई के पास रहती थी। कहने लगी रे कृष्ण आज तक गणाए राज्य लग गया, अगर राज्य के बेबे चिट्ठी ऐसी आ रही है तो पढ़ेगी तू भी खुश हो जाएगी। हाँ इसी के चिट्ठी एक बेबे पांडव लोग भागे हैं और राजा कंवल ने अपनी बेटी उत्तरा कुंवारी की शादी मेरे भांजे के तय करी है और यह चिट्ठी ले। ने बोली रे कृष्ण तू छड़िया है, मजाकी है, तू मेरे ऐसे मजाक करा कर जो मेरे पिछले दुख याद ना हो। तेने बेरा मैं कितनी दुखिया हूँ। अगर नहीं बहना ऐसी बात नहीं है। अब वो कहती है अगर ये बिगड़ी में गोती नाती साती बावज भाई कौन है, अरे इसे बेवारस के पूत की करे ब्यार सगाई कौन है। बेटी वाला ते पढ़िया लिखा चातुर गुणवान देख से सकल सूरत और रंग ढंग छोरे का में जान देख से। बेटी वाला ते घर बरदर और सब सामान देख से। कुटुम कबीला बिन बट्टे का खानदान देख से। मारे गोत नाम कुल जाति की देतार सफाई कौन है, अरे इसे बेवारस के पूत की करे ब्यार सगाई कौन है। हस्तनापुर में बड़े छोटियाँ तक एक कली रहेगी। हस्तनापुर में बड़े छोटियाँ तक कोई भी आना शाना ना। मेरे 500 पांडव लटके धोखे में छड़ जुएगा जाना ना। भूखे मरते फिर रात दिन मिले टाइम पर खाना ना, दर दर के बने रहे भिखारी कितने भी ठोल ठिकाना ना। इसे टुकटेरा के बालक ने ले बना जमाई कौन है, और बेवारस के पूत की करे ब्यार सगाई कौन है। मुँह आई बात कही जा से कुछ राज्य ना निंदा करके तने के सारा ला दिया हमारे करी सो शर्मिंदा करके। मैं 13 साल तक रांड बराबर घरी बैठी फंदा कर पाटे पर कपड़ा बखत पे टुकड़ाई मिल जा से धंधा करके। गुरु लक्ष्मी चंद बिन इस दुनिया में आज देश दिखाई कौन है, इसे बेवारस के पुत की करे ब्यार सगाई कौन है। तो एक कलीस में रहेगी। कहने लगा बेबे इन बात जान दी, ये मजाक का टाइम नहीं है। सेठ दे ही तू छोरे नबान बिठार मैं देवताओं के पास चिट्ठी लिखता हूँ, यहीं से बारात चढ़ा के चलेंगे। अगवा ऐसी बात है। कहाँ अब कृष्ण जी के साथ अभिमन्यु के ब्याह में कौन से देवता की धर्मपत्नी का क्या नाम और कौन से देवता की कौन सी सवारी विद फैमिली कवि ने क्या दर्शाया। सह श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की गैल यादव वंश की पंचायत चाली था। देखने लाख नजारा जब अभिमन्यु की बारात चाली। हाँ भाई श्री कृष्ण की गैल ओ श्री कृष्ण की गैल यादव वंश की पंचायत चली था। देखने लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात चली। श्री कृष्ण की गैल यादव वंश की पंचायत चली था। देखने लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात चली। श्री कृष्ण की गैल और मूषक वाहन श्री गणेश सब देवताओं की अगवानी चले। गरुड़ पर चढ़ के विष्णु लक्ष्मी कहते ये मरत बाणी चले। नादिए पर शिव पार्वती चढ़े पीक भांग बिन छाणी चले। आकाश मार्ग में हंस पर चढ़ के ब्रह्मा और ब्रह्माणी चले। अप्सराओं के संग में किन्नर अप्सराओं के संग में किन्नर गंधर्वों की जात चली था। देखने लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात चली। श्री कृष्ण की गैल सच्ची इंद्राणी के संग इंद्र देवता ऐरावत पे त्यार हो गए। अश्विनी सिंह सूर्य देवता अर्थ में सवार
कार होगे। सुहा के संग अग्नि देवता साक्षात साकार होगे। रति और कामदेव मिल गे जब सबके तेज औजार होगे। अष्ट सिद्धियों ने दी शुभ धराते, अष्ट सिद्धियों ने दी शुभ धराते। मेला हाथ में हाथ चाली था देखण लायक नजारा जब अभी मनु की बारात चाली श्री कृष्ण की गैल। अष्ट वसु 11 रुद्र कुबेर 10 दिग्पाल चाले। सिंह चढ़ी देवी संग भैरों मारते कड़छाल चाले। 64 योगनी 56 कलवे भूत प्रेत बेताल चाले। यमराज और मृत्यु चले भैंसे पे सज के गोप गवाल चाले। लक्ष्मणा कालंदरी सत्यभामा वारुक, कालंदरी सत्यभामा वारुकमणि भी साथ चाली था देखण लाग नजारा जब अभी मनु की बारात चाली श्री कृष्ण की गैल। दृष्णि अंधक भोज वंश के बड़े बड़े रजपूत चाले। रथी मारथी सूरवीर बलवान घने मजबूत चाले। ऋषि मुनियों के संग मुआशी मान संग लक्ष्मी चंद अबदूत चाले। चंदन लाल बजाने आले के ये चेले छटके सपूत चले। चंदन लाल बजाने आले के चेले छटके सपूत चले। इतना दल बादल जुड़ गया जानू, दल बादल जुड़ गया जानू। उठ के कई बेलात चाली था देखण लायक नजारा जब अभी मनु की बारात चाली श्री कृष्ण की जय। ऐसी बारात सज धज के एक बात बता अभी श्री कृष्ण के साथ यादव वंश की पंचायत चाली था देखण लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात चाली। मूषक वाहन श्री गणेश सब देवताओं की अगवानी चाले। गरुड़ पर चढ़ के विष्णु लक्ष्मी कहते अमृत बाणी चाले। नादिये पश्चिम पार्वती चढ़ पी कर भांग बिन छानी चाले। आकाश मार्ग मांस पर चढ़ के ब्रह्मा और ब्रह्माणी चाले। अप्सराओं के संग में किन्नर गंधर्वों की जात चाली था देखण लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात। सची इंद्राणी के संग इंद्र देवता ऐरावत पे तैयार हो गए। अश्विनी सिंह या सूर्य देवता अर्थ में सवार हो गए। सुहाग के संग अग्नि देव साक्षात साकार हो गए। रति और कामदेव मिल गए जब सबके तेज औजार हो गए। अष्ट सिद्धियों ने दी सुभद्राते मेला हाथ में हाथ चाली था देखण लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात चाली। अष्ट वसु 11 रुद्र कुबेर 10 दिग्पाल चाले। सिंह चढ़ी देवी संग भैरों मारते कड़छाल चाले। 64 योगनी 56 कलवे भूत प्रेत बेताल चाले। यमराज और मृत्यु चले भैंसे पर सज के गोप गवाल चाले। लक्ष्मणा कालंदरी सतमामा रुक्मणी भी साथ चाली था देखण लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात चाली। वृष्णि अंधक भोज वंश के बड़े बड़े रजपूत चाले। रथी मारथी सूरवीर बलवान घने मजबूत चाले। ऋषि मुनियों के संग मुआशी मान संग लक्ष्मी चंद अबदूत चाले। और चंदन लाल बजाने आले के ये चेले छटके सपूत चाले। इतना जल बादल जुड़ गया जानू उठ के कई बिलात चाली था देखण लायक नजारा जब अभिमन्यु की बारात चाली। तो बारात नगर में आ जाते हैं। विधि से आसन दिया, पूजा करी और बैठाए। आपस में पांडव और कृष्ण जी मिले। मिलने के बाद श्री कृष्ण जी कहने लगे बहन सुभद्रा तू द्रौपदी के पास जा, वो बड़ी है तू छोटी है। और द्रौपदी को कहना कि आज कृष्ण आ रहा से तू उसने पटड़ा गाल के मिल ले अपना भात ले ले, क्योंकि शादी की रस्म शुरू हो जानी चाहिए। कहने लगी भाई मैं जाती हूँ। अब सुभद्रा कृष्णा के पास द्रौपदी के पास गई। कहने लगी बहन प्रणाम। प्रणाम बेबे कैसी आई? अगाई के बेबे भाई कृष्ण आ रहा है अभिमन्यु का अभ्यास है, तू कृष्ण ने पटड़ा गाल के मिल ले बात ले ले। ने बोली ये तेरा छोरा
तेरे छोरे का ब्याह तेरा भाई बात भरेगा, मेरे बारे में आगे क्यों ठेकर फोड़ना आई नहीं बोलिए ऐसा काम क्यों कर रही है, सारा काम तेरा है, तन्ने इधर रिश्ता करवाया तो ये मान लेकर तो ये नौकर लागी, अगर ना बेबे इस काम में मेरा कोई काम नहीं। अब दोनों बहनों की यहाँ तकरार हो जाती है, बातियाँ के लेने का पहले को ना मेरा, मैं छोटी तू बड़ी बहन काम सारा तेरा। मन भाई भावजा के दौरे बहुत मुसीबत ठाई से, सुखते दिन कट जाए सी तकदीर ना लिखाई से, आत्मा दुख मानी मेरी पार ना बसाई से, मेरा इसमें कैसे यो तेरी माँ का जाया भाई से, कन्हैया तेरा भैया से चोर लुटेरा, और बातियाँ के लेने का हक पहले को ना मेरा। जगह जगह फिरी पिटती ईब तो रोब जमावन आली होगी, सही बखत के ऊपर तुमने आज मनावन आली होगी, खप्पर भरनी चाले करनी झगड़े ठावन आली होगी, हल्दी लागी नहीं फटकड़ी तो छोरा ब्यावन आली होगी, क्यों जी ख मन दिखियो चौगर दे अंधेरा, बातियाँ के लेने का हक पहले को ना मेरा। कैदरियो दंत अंधे कांध्यानी अपने हुए पराए, केवरा की इतना कराए गम के बादल छाए, तेरे पुआड़े लिए पड़े ना सब कुणबे न दुख ठाए, अर्तने पियर ममो जुड़ाई मन न धक्के खाए, क्यों डरगी न्यू मरगी स करड़ाई का फेरा, बातियाँ के लेने का हक पहले को ना मेरा। लक्ष्मी चंद गुरु बात सारी तेरे भले की कह रहा से, चंदन लाल दवा ना मिलती जख्म जिगर पे गहरा से, पार ना बसाई मेरा जी संकट में फहरा से, और मरते मरते ये दनाली मरना बाकी रह रहा से, के दुख से जीसा सुख से यू मेरे जी ने बेरा, बातियाँ के लेने का पहले को ना मेरा। सुन ले किस कृष्ण की मरोड़ में तू आई है, वो छड़िया ठग चोर जार डाकू लुटेरा है, मैं उसकी शान नहीं देखना चाहती, कह दिए मेरे दर पर नहीं आ जाएगा, और तन बात भी तो ये बरवा ले, ब्याह भी तो ये करवा ले। अगर अच्छा ही तो हुआ तो अपना हम लेके बेचारी उल्टी आई और रोन लागी की बात बेबे, अब बात के भाई आज तक चाड़ा हो गया, द्रौपदी इतने खोटे शब्द कह रही है तेरी प्रति, भाई रे मैं तो सुन सुन के हैरान होगी। अब बेबे फिर के भाई उस दौरा चला मत ना जाइए, बेइज्जती करेगी। अब सुन ले न्यू का अगर बड़े आदमी ने रुष्य ने मनावा नहीं पाटे ने सीमा नहीं तो गुणपाती आदमी का गुजारा होना बड़ा मुश्किल है, और आज मौका है, आज कृष्णा देवी अगर रुषि रहेगी तो मुझे कृष्ण कौन कहेगा, वो मेरी बहन है, मैं जानता हूँ उसको, वो मेरे को जानती है, मैं उसे न मना पाऊंगा, अगर ये तू बेइज्जती करा पाऊंगा। जितनी बात कह रही बेबे सारी सही कह रही है। भाई तो बेबे वो तू तो अपनी बेइज्जती करा, अगे कोई बात नहीं, बहन है हमारी, मैं जाऊंगा। अग जाते भाई। अब जब दूर से कृष्ण आता देखा तो वह मुंह फेर के बैठी, अरे कृष्ण जी दूर से ही अपनी वाणी से अपनी बहन को मनाने लग गया। ऊठ आरता कर ले मेरे सिर पे एहसान राखिए, तोरी टोटे आड़े भाई का कुछ आदर मान राखिए। तो तीन लोग के नाथ भगवान कृष्ण जी आदि शक्ति द्रौपदी के सामने न्यू कह रहे हैं कि ऊठ आरता कर ले मेरे सिर पे एहसान राखिए, तू इस टोटे आड़े भाई का कुछ आदर मान राखिए। तू ठीक ठिकाने लाना चाहिए, जो रास्ता बिछड़ जा, और चातर की चतुराई तय कह आई भला शर्तें टल जा, और दोनों घरा दीवा बढ़ जा, ऐसा ठीक में जान राखिए तू, और इस टोटे आड़े भाई का कुछ आदर मान राखिए। तू सुपके ते कह दिए कान में जुण सी चीज की हो खानी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो चार खुट में बदनामी, सब राजा की पंचायत की श्यामी, बंद जुबान राखिए तू, इस टोटे आड़े भाई का कुछ आदर मान राखिए। तू कोई कर्म ते खा कोई भरम ते खाइयो, इतना भांडा ना फूटे, और जब साख बिगड़ जा मानस की इज्जत का देला ना उठे, और सांप भी मर जा लाठी ना टूटे, बस इतना ध्यान राखिए तू, इस टोटे आड़े भाई का कुछ आदर मान राखिए। तू अरे मानस का पेटा भर जा है जब हो जा बात यकीन की, बिना धनी कदर कद होया करे जरजोरू और जमीन की, इस लक्ष्मी चंद अधीन की लज्जा भगवान राखिए। तू इस टोटे आड़े भाई का कुछ आदर मान राखिए। तू तेरा भाई सु तेरे पास आया हूँ, तना इस लक्ष्मी चंद आधीन की लज्जा भगवान राखिए। तू हमारे गुरु जी क्या करते हैं, हमारे गुरु जी लोग क्या करते हैं, गुरु लक्ष्मी चंद आदि, गुरु लक्ष्मी चंद आदि की लज्जा भगवान, क्योंकि वो उनके गुरु। हाँ जी बिल्कुल, गुरु लक्ष्मी चंद आदि की लज्जा भगवान। शब्द देखो ना अपने लिए क्या शब्द देखा प्रयोग किया है,
बस ये गुरु लक्ष्मी चंद आदि की लज्जा भगवान रखे थे। बहुत अच्छी बात बनी है, क्या बात है। गजब कर। हाँ तो कल लगा बेबे तेरा भाई हूँ तेरे पास आया हो रे बेला, मैंने न्यो कह के भेज जाता तू मेरे तरफ मत ना आइए। अगमन को नहीं सरिया मैं तो आ गया और खड़ी होगा और ता करे और बात ले ली। अरे तू मेरा कित का बात करे भरेगा, तने सदा छलबाजी करी है, दुनिया लूट लूट कर खाई है, तने गोपनीय के वस्त्र ठाए तो ते चोर है, ठग है, लुटेरा है। ने बोला बेबे मन से किस्से के लिया कुछ कराओ, पर तू अपनी जिंदगी में एक नुक्ता बता दे कि मैंने तेरी के लिया क्या आनी करी। अगर तू एक कह मन एक बताऊं, अग बता बेबी। अग तईब नो है मेरी तेरी लड़ाई है, चारों युगों में जो रूप धारण करके तने धोखाबाजी करी है मैं वह सारी प्रकट करूंगी। हगाण दे मैं उत्तर दूंगा, तो आपस में जवाब सवाल हैं कृष्णा के और कृष्ण के, और है ये लास्ट गेम। फिर याद गा के सुना दो। हाँ गा के सुना। अब द्रौपदी कहती है कृष्ण को कि भाई तू छड़िया कपटी है, मैं तेरा यकीन नहीं कर सकती, तो के बात बरेगा तू मैंने ठगन आया है। कहने लगे बेबे तू बता मैं तेरा जवाब दूंगा। अरे छलिया कपटी चोर जार ठग, तू किसने लुटन खातिर आया, ये सारे अब मेरे में से पर तेरा लूट के कद के खाया। छलिया कपटी चोर जार ठग, किसने लुटन खातिर आया, सारे अब मेरे में से पर तेरा लूट के कद के खाया। छलिया कपटी चोर, ये लूट के खान की खातिर मेरे फुटी कोटी पास नहीं, ये तेरे पास से कुछ भी हो पर मन लेने की ख्यास नहीं। तेरी ख्यास का के उठे जब आग होने की आस नहीं, ये आग होने की आस करे तेरा ईश्वर में विश्वास नहीं। विश्वास रख के उस ईश्वर का मानस बता कौन सुख पाया, ये सच्चा सुख उसने पाया जिसने दे त्याग जगत की माया। छलिया कपटी चोर जार ठग, ये सारे अब मेरे में से पर तेरा लूट के कद के खाया। छलिया कपटी तो कहने लगा बेबे या तो बात मेरी तेरी रही। अरने बोली भाई ईव सुन दे, तने किस गेला के धोखे करे, तने मोहनी रूप धरे इमरत बाट्या, मोहनी रूप धरे इमरत बाट्या, उन असुरा गेला करी दगा, वह पी के इमरत न अमर हो जाते, देते देवताओं के पैर डेगा। तने इंद्र देव की मेर में दस के बढ़ के पावना बलि ठगा, उसने सुतलोक का राज दिया मन, द्वारपाल की लई जगह। तने बिना खोट बलि क्यों मारा, सुग्रीव ते क्यों प्रेम बढ़ाया, उसने छोटे भाई की बहू खोस ली, कितना भारी जुल्म कमाया। छलिया कपटी चोर जार ठग, ये सारे अब मेरे मन से पर तेरा लूट के कद के खाया। छलिया कपटी तो नारद का मुंह बंदर का बना दिया, इस मोहनी ब्राह्मण खातिर मन शराब ओट के मनुष्य रूप धरिया, भगत का भरम मिटावण खातिर कालिय मन तन भस्म करा दिया, अपनी जान बचाव
बचावन खातिर मैं बाज गुफा में न्यू बढ़ गया मुचकंद तय दर से दिखावन खातिर शिषपाल की मांग खोस के छड़िया तो रुकमण हट के लाया मारा 3 जन्म का नाता तोड़े थे न्यो अबला का परण निभाया छलिया कपटी चोर जार ठग किसने लुटे खातिर ये सारे अब मेरे मसपुर जरा लूट के कद के खाया छलिया कपटी खुद अपना मम्मा कंस मार के तू बन गया राज का आप धनी मैं बन के दास रहा नाना का वह गद्दी उनकी रही बनी तन सतभामा के कहते सतधनुआ मार के ले ली समिक मणि उसने निर अपराध सतरा जित मारा करी को बद की कार घनी तो कलप वृक्ष लाया नंदन बनते लड़के इंद्र का मान घटाया आदित्य के कुंडल देवताओं की मणि वर्ण का 76 मन देवाया छलिया कपटी चोर जार ठग किसने लुटे खातिर ये सारे अब मेरे मसे पर तेरा लूट के कद के खाया छलिया तन भौमी पुत्र भौमासुर मारा उसने तेरी करी के बुराई 16,100 कन्या गिरी हुई मन कैद छुटाई तन गोपनिया के वस्त्र ठाए मटकी फोड़ी माखन दही खाई मन कंस की कर छटवाई नंगी स्नान करे तीनों शिक्षा लाई सारे ब्रज की वीर बुला करा तने वृंदावन में रास रचाया भक्ति भाव श्रद्धा देखन ने खेल खेला करी आनंद काया चलिया कपटी क्यों रोड़ा कर रही है मौका के पाछे फिर कुछ नहीं है आज मैं तेरे बात भरनाया हूँ मुंह मांगिया बात दूंगा अगर आज का मौका के कहते फिर ऐसा नहीं मिलेगा कहने की तो भाई मैंने तेरा इतबार नहीं अगर बात भरना है तो वचन दे दे 3 वचन अगर मैं जो मांगूंगी वही देना पड़ेगा कि हाँ मैं वचन देता हूँ 1 वचन 2 वचन 3 वचन उके तो कुंभ न रख सुके कहा बे भाई ये मैं मान सकती हूँ तो कहने लगा बेबे तू मांग मगर वचन तो भी दे दे फिरौती मैं भी लूंगा बात में फिरौती होती है कदे फिरौती तो नाट जा अगर हाँ भाई फिरौती दूंगी मैं भी वचन देती हूँ 1 वचन 2 वचन 3 वचन टड़े तो कुंभ न रख गड़े अब दोनों बहन भाइयों के जवाब सवाल होते हैं और दोनों के वचन हो जाते हैं द्रौपदी क्या मांगती है और कृष्ण फिरौती में क्या मांगता है जिसा मैं चाहूं उसा बात भर दे मैं चाहूं उसा बात भर दे यो खप्पर खाली मेरा गिरधारी दिए फिरौती में 500 पंडो छठा बकश दे कृष्ण मुरारी अरे न्योत यो खप्पर खाली रह गया आज कसर मेट दे सारी या कसर मेट दूंगा कलयुग में जब आवे कथक की बीमारी तन धोखे ते छड़के कान काट लिए मगज खपाया कुछ भी ना छाया सतगुरु लक्ष्मी चंद गुणी नयो श्री कृष्ण का बात गाया सतगुरु लक्ष्मी चंद गुणी नयो श्री कृष्ण का बात गाया भगवान की जय ये बात था जी गजब कर दिए।